स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका नया टॉपिक लेके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल लाइन इन एक्सियल लाइन। बेटा एक्सियल लाइन क्या होती है? देखिए डाइपोल की बात करते हैं तो पहले हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्योंकि मैंने 2L लिया है तो आपने 2L ही रखना है। कुछ बुक्स पे आपको 2A भी दिखेगा। और यहाँ पे हमारे पास अब 2L का मतलब है कि हम क्या करेंगे, तो अब हमने ये देखिए डाइपोल लिया है, डाइपोल के बीच की लेंथ हमने 2L ली है, पहले भी ली थी। अब 2L का मतलब हमारे पास ये नहीं है कोई फिक्स है, लेकिन 2L हम लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी होती है। तो आप देखते रहिए हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा L सेंटर से, और ये वाला डिस्टेंस भी आ जाएगा L। और एक्सियल लाइन, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको डाइपोल की वजह से जो एक्सियल लाइन के ऊपर। एक्सियल लाइन क्या होती है? जो हॉरिजेंटली पास कर जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट। ये लाइन जो पास करके चार्ज के बीच में से, डाइपोल के बीच में से। एक्चुअल में डाइपोल ए और पी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे रखे हुए हैं दो चार्जेस, तो यहाँ पे रखता तो इसके सेंटर में से पास करने थे, ऐसे पास कर गई। और हमें निकालनी है सपोज इस पी पॉइंट के ऊपर, ये पी पॉइंट है, इस चार्ज की वजह से और इन दोनों चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो हम यहाँ से इसके सेंटर से, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं R सेंटर से। अब अगर ये R लिया तो हमारे पास B से लेके P तक, क्योंकि ये वाला L है और ये वाला सेंटर से R है, तो अगर मैं R में से L को माइनस कर दूंगा तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा, तो इसको मैं बोलूँगा R माइनस L। अब बात आती है यहाँ से लेके -Q4 से लेके P तक का डिस्टेंस, ये आ गया R, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया L। तो ये वाला टोटल डिस्टेंस हो गया R प्लस L, R प्लस L। अब हमारे पास ये तो आ गया हमारे पास टोटल फिगर। हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैं पॉइंट P के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होती हैं, तो उसको ले लेता हूं मैं E1 या EB। और क्योंकि ये इधर से है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और नेगेटिव चार्ज, ये जो माइनस नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इनवर्ड। तो इनवर्ड हमने ये ले ली और इसको ले लिया हमने EA, क्योंकि ये A पॉइंट के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में जो पास में चार्ज होगा, आपने पढ़ा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रफ में बता देता हूँ, रफ वर्क लिख लेता हूँ साथ में। रफ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/r का स्क्वायर होता है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में, आप देख रहे हैं डिस्टेंस इसके पास में है, तो कम डिस्टेंस किसके पास है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ज़्यादा डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज की वजह से। इसका मतलब ज़्यादा कम डिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा, ज़्यादा डिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, इन्वर्स रिलेशन है। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि कंसिडरेशन, तो इसका मतलब नेट क्या आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में मैं आपको समझा देता हूँ, अभी रफ ही चल रहा हूँ मैं, रफ के लिए एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको रफ पता लगता रहे। अब आपने पढ़ा हुआ है कि रफ में हमारे पास हम देख चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से इस साइड है, नेट अगर हमें निकालनी है तो आ जाएगी EB माइनस EA। क्यों आएगी? देखिए मैं 11th की एग्जांपल लेता हूँ। 11th में आपने पढ़ा है कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक 20 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट लग रहा है, एक लग रहा है उसी लाइन के ऊपर, लेकिन कितना लग रहा है 10 न्यूटन टुवर्ड वेस्ट लग रहा है सपोज, ठीक है, ईस्ट या वेस्ट। चलिए इस और थोड़ा तरीके से समझते हैं। 20 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, और 10 न्यूटन टुवर्ड वेस्ट। तो बताइए एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आता है, अगर वेक्टर का रूल है अपोजिट वेक्टर हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 20 न्यूटन माइनस क्या हो जाएगा 10 न्यूटन, तो हमारे पास आएगा 10 न्यूटन, और कहाँ आएगा, जिसका
जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला था उसी की डायरेक्शन, तो कितना आ गया ईस्ट, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 10 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट। उसी तरह से यहाँ पे ई बी इज़ ग्रेटर देन ई ए, इसीलिए नेट क्या है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी ई बी माइनस ई ए, किस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर। तो हम कंसिडरेशन लिख लेते हैं, कंसीडर ए डाइपोल हैविंग लेंथ 2L in which positive charge that is Q positive is lying at point B and negative charge is lying at नेगेटिव चार्ज, दैट इज नेगेटिव चार्ज कौन सा है हमारे पास, लाइंग एट पॉइंट ए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ये है, ये पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कौन से पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करनी है, P। देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम फिगर से तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है E टोटल इज इक्वल्स टू E, ज़्यादा कौन है B और छोटा कौन है E A, तो ई बी माइनस ई ए, ठीक है, इक्वेशन आ गई 1, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब बारी आती है नेक्स्ट, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे। तो पहले लिखते हैं बट ई बी किसके बराबर है, 1/4 इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा है आपने, एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर, r होता है डिस्टेंस। तो अब देखना बी कौन सा है, इस बी पॉइंट से कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस जो है वो यहाँ तक कितना है, यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, r माइनस एल। तो मैं क्या लिखूंगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर एंड ई ए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/, यहाँ से देखिए नेगेटिव चार्ज से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस r प्लस एल का होल स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू भरेंगे। अब जैसे इक्वेशन फर्स्ट में भरेंगे तो आ जाएगा ई टोटल इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन लेंगे अलॉन्ग। देखिए इधर डायग्राम में देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने इसको x पॉइंट माना है और इधर y ले लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्शन कहाँ पे आ गई है हमारे पास, x की तरफ। तो हमारे पास px की तरफ अलॉन्ग क्या लेंगे, px, क्योंकि डायरेक्शन भी ज़रूरी है, अलॉन्ग px, ये px ले ली मैंने। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, ये लिख लेता हूँ क्योंकि डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ई टोटल इज इक्वल्स टू, क्योंकि कॉमन 1/4 दोनों साइड है, चार्ज भी है, तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए अब बच्चे, अब हम इसको ना रफ में सॉल्व करते हैं। तो रफ में देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा
-1/r+l का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए रफ में ले रहा हूँ मैं अभी, तो आपने सिर्फ समझना है 1/r-l का होल स्क्वायर था और -1/r+l का होल स्क्वायर था। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r² माइनस l² का ट्वाइस होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ये रफ में हम सॉल्व कर रहे हैं इसको आगे। तो फिर हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे ओपन करते हैं r² प्लस l² प्लस 2rl माइनस r² माइनस l² और माइनस माइनस प्लस 2rl। तो देखिए r² कैंसिल, l² कैंसिल, बचा 2rl प्लस 2rl कितना हो गया 4rl। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ई टोटल था, ई टोटल इज इक्वल टू Q/4πε0। तो देखिए ये वाला मैंने इधर सॉल्व किया है, तो कितनी वैल्यू आई है 4rl और डिवाइडेड बाई क्या है r² माइनस क्या रहा है l² का होल स्क्वायर। तो वही चीज़ मैं इधर लिख रहा हूँ 4rl डिवाइडेड बाई r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए आगे क्या होगा। ई टोटल इज इक्वल टू Q/4πε0 और यहाँ पे आया था 4rl डिवाइडेड बाई r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं। ई टोटल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 2r। देखिए मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। स्प्लिट करने से क्या होगा, क्योंकि हमें पता है डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2l, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है। तो 4πε0 यहाँ पे आएगा r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए थोड़ा सा बचा है, बट लिख लेंगे डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम Q इंटू 2l। देखिए Q इंटू 2l, देयरफॉर ई टोटल किसके बराबर आ जाएगा P इंटू 2r डिवाइडेड बाई 4πε0 r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ओके, एक चीज़ और, अब जब आगे बढ़ेंगे हम ई टोटल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं देखूं आपको डाइपोल मोमेंट में, अगर डायग्राम को देखूं तो डायग्राम में आपको क्या पता लगेगा। इस डायग्राम में देखिए प्रैक्टिकली जो r होता है r l से बहुत बड़ा होता है, ये वाला डिस्टेंस। और ये डाइपोल क्योंकि चार्ज हमें बड़े क्लोज मिलते हैं तो r ये भी हो सकता है, और ये वाला डिस्टेंस इससे बहुत बड़ा है, r बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू l। तो हम क्या करेंगे, इफ r इज वेरी 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 ग्रेटर देन l, देन l कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर l को करेंगे तो l का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, वो भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए मैं आपको बताता हूँ l का स्क्वायर क्यों छोटा है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ई टोटल p इंटू 2r, डिनोमिनेटर से होगा l नेग्लेक्ट, 4πε0 r² था और पावर 2 और पावर 2 कितनी हो जाएगी r की पावर 4 और l² तो नेग्लेक्ट हो गया, मतलब 0 हो गया। तो यहाँ से एक r है तो यहाँ पे बचे 3r और फाइनली ई टोटल किसके बराबर आया 2p/4πε0 r⁻3। अब देखिए बच्चे ये तो आ गया फाइनल आंसर हमारा। आई होप आपको समझ आया हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि l का स्क्वायर जो है वो l से कैसे छोटा होता है। सपोज l हमारा है 0.2, तो l का स्क्वायर क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर है 0.2 इंटू 0.2, तो कितनी वैल्यू होगी 0.04। अब बताइए 0.2 बड़ा है कि 0.04, तो आंसर होगा 0.2 बड़ा है। इसका मतलब l का स्क्वायर और छोटा हो जाता है, ये बात याद रखनी है। देन l का स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो लिखा है मैंने, और छोटा हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है।
आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया हो। आप इसको एक बार ध्यान से फिर से देख सकते हैं कैसे हमने इसको बताया है, स्टार्टिंग से कैसे लिखा है। इस डायग्राम को ध्यान से समझना है, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है मेरे इस टॉपिक में, आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नंबर है आपको पता है 7889848724। नाम है रंजीत सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।